आप अगर SIP 1000 का करें या 10,000 का या 50,000 का, उसमें आपको ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखें। जितना लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा इसे, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना 20 साल 30 साल ये काफ़ी डिसिप्लिन का काम है, तो आपको ये मेंटेन करना होगा। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी। इनका कमेंट आया था फ्रेंड्स कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड पे डिटेल वीडियोस। आज हम इस फंड पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि फंड के की फीचर्स क्या क्या हैं, फंड को कौन फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, एसेट एलोकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं ये जानेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड कैसा रहने वाला है इस पे बात करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट ब्रीफ में आपको बता देते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो 251 रैंक से लेके नीचे की रैंक की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड्स को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस फंड के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फंड का नाम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। हम जब भी इन्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, हमें डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है फ्रेंड्स, और इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 911 करोड़ का है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादा बड़ा AUM नहीं है, छोटा AUM का फंड है। एग्जिट लोड का फ्रेंड्स जहाँ तक सवाल है, इस फंड में अगर आप 1 ईयर के अंदर 10% तक अमाउंट अपना एग्जिट करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर 10% से ज़्यादा अमाउंट आप एग्जिट करते हैं फिर आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा इस फंड में। इस फंड में मिनिमम SIP आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं और मिनिमम लमसम अमाउंट आप 5000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में। इस फंड का अल्फ़ा 5.59 का है, ये बढ़िया अल्फ़ा माना जाएगा फ्रेंड्स। इस फंड का बीटा 0.79 का है, बीटा भी इस फंड का कम है। बीटा 1 से नीचे आइडियल माना जाता है, इसका बीटा 0.79 का है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 65% का है। इसे ऐसे समझते हैं फ्रेंड्स, इस फंड का पोर्टफोलियो 1 साल के अंदर 65% से चेंज हो जाता है। जनरली रिटर्न्स हाई निकालने के लिए कुछ फंड मैनेजर हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड हैं और निपन स्मॉल कैप फंड हैं। इन दोनों स्मॉल कैप फंड का भी पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी हाई है। वहीं देखा जाए तो SBI स्मॉल कैप फंड या एक्सिस स्मॉल कैप फंड, इन दोनों स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है। इस फंड को 4 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स। ये फंड टोटल 70 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। टोटल 70 कंपनीज़ में ये फंड का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर ध्रुव भाटिया। ये 27 अप्रैल 2022 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इक्विटी रिसर्च, फंड मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मिस्टर ध्रुव भाटिया को मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड बेसिकली ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है जिन कंपनीज़ का ग्रोथ काफ़ी हाई है अपने कॉम्पिटिटर्स से, जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है, और ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है जिनका बिजनेस क्वालिटी सबसे बढ़िया है। और थर्ड, ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है जिनका मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, मैनेजमेंट कैपेबल है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के फंड एनालिसिस, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। इक्विटी एलोकेशन का सवाल है फ्रेंड्स। इस फंड का मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनीज में 78.7% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप कंपनीज में 11.09% का इन्वेस्टमेंट है, और लार्ज कैप कंपनीज में ओनली 4.19% का इन्वेस्टमेंट है। इनके सेक्टर एलोकेशन देखते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का कैपिटल गुड्स में 17.72% का इन्वेस्टमेंट है, और फाइनेंशियल सेक्टर में 21.24% का इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में है, 21.24% का।
ऑटोमोबाइल कंपनीज़ में 9.31% का इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ केयर में 9.69% का इन्वेस्टमेंट है। FMCG कंपनीज़ में 8.3% का इन्वेस्टमेंट है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6.75% का इन्वेस्टमेंट है और IT सेक्टर में 5.05% का इन्वेस्टमेंट है इस फंड का। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस फंड के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे हैं। इस फंड का 3% का इन्वेस्टमेंट है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में, 3% का इन्वेस्टमेंट है। BSE में इस फंड का 2.94% का इन्वेस्टमेंट है। रेडिको खेतान में इस फंड का 2.83% का इन्वेस्टमेंट है। KSB लिमिटेड में 2.61% का इन्वेस्टमेंट है। केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड में इस फंड का 2.44% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड का रिटर्न हम देख लेते हैं। इस फंड का रिटर्न 1 ईयर में 48.2% का रहा है। 3 ईयर में इस फंड ने अराउंड 30% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में इस फंड ने 32% का रिटर्न दिया है। ये फंड दिसंबर 2018 में लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स। उस टाइम से इस फंड ने 31.5% का रिटर्न बना के रेगुलर दिया है एनुअल। से इस फंड का रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स तो 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न कैटेगरी से स्लाइटली कम है, थोड़ा सा कम है। 3 ईयर में इस फंड ने कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है और 5 ईयर में भी इस फंड ने कैटेगरी को अच्छे मार्जिन से बीट किया है, अच्छा रिटर्न बना के दिया है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। आपने इस फंड में अगर आज से 1 साल पहले 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता तो आपके 60,000 बन गए रहते अराउंड 72,600 रुपीज़। वहीं अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में 5000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स तो आपके 1.8 लाख बन गए रहते 2.66 लाख। अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में अगर मंथली SIP 5000 का स्टार्ट किया होता तो आपकी 3 लाख की वैल्यू रहती अराउंड 7 लाख रुपीज़। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप जितना लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं फंड का रिटर्न काफ़ी बड़ा होते जा रहा है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड्स। आप जितना लॉन्ग टर्म में के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप, खासकर स्मॉल कैप फंड्स में, तो आपको रिटर्न काफ़ी बढ़िया देखने फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर हम एक शॉर्ट अमाउंट, छोटा अमाउंट 5000 नहीं, हम ओनली 1500 का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि अगर हम ओनली 1500 का मंथली इन्वेस्टमेंट इस फंड में करते हैं 20 ईयर्स के लिए। यहाँ बस एक छोटा सा चीज़ हमें करना है फ्रेंड्स, आप 5% से अपना इन्वेस्टमेंट जो है उसको टॉपअप SIP आपको करना है। ये आपको SIP करना है टॉपअप 5%, टॉपअप या स्टेपअप भी बोलते हैं। अगर हम 20 ईयर्स तक ये SIP कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, टॉपअप SIP 1500 से हमने स्टार्ट किया है, पर ईयर हमें 5% से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। जैसे पहले ईयर हमने 1500 से किया, नेक्स्ट ईयर ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1575, उसके नेक्स्ट ईयर आपको इसका 5% बढ़ाना है। तब 20 ईयर्स तक अगर हम ये करते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपके बन जाते हैं अराउंड 85,92,000 रुपीज़। ये हमने फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% का लिया है, जो अदर भी स्मॉल कैप फंड ने इतना 25% निकाल के दिया है। ऐसे इस फंड का अभी हमने देखा कि 5 ईयर का एवरेज 31% के अराउंड था, लेकिन हमने 25% का ही लेके चल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1000 अराउंड 86 लाख रुपीज़। आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं 5,95,000। तो फ्रेंड्स 85 लाख हो सकता है आने वाले 20 साल में कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो। मान के चलेंगे हम 30 ईयर्स तक हम ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं, तो फ्रेंड्स अगर आप 30 ईयर्स तक ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका अमाउंट जो 20 साल में 85 लाख बन रहा था वो आपको 30 साल अगर आप कंटिन्यू रखते हैं इस इन्वेस्टमेंट को तो आपके ये बन जाते हैं अराउंड 8 करोड़ 21 लाख रुपीज़। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स 8 करोड़ से भी ज़्यादा ये अमाउंट सिर्फ 10 साल में ये डिफरेंस आ रहा है इन्वेस्टमेंट में। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको लास्ट में देखने को मिलता है। जितना भी फंड आपका पुराना होगा, लंबा समय लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं अराउंड 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं और वो आपके अमाउंट बन जा रहे हैं अराउंड 8 करोड़ 21 लाख रुपीज़। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा कॉर्पस हो गया ये के चल रहे हैं फ्रेंड्स। जो इस फंड का रिटर्न है उससे हम लो रिटर्न लेके चल रहे हैं, उससे कम का हम लेके चल रहे हैं एवरेज। अगर इस फंड का जैसा परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में, अगर वो परफॉर्मेंस ये कंटिन्यू रखती है फंड तो ये अमाउंट आपको हो सकता है 25 साल में बन जाए।
या अगर इससे भी ख़राब डाउन परफॉर्मेंस इस फंड का रहता है, इस फंड ने 20% का रिटर्न बना के दिया, तब ये अमाउंट बनने में आपको हो सकता है 4 साल 5 साल और ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर SIP 1000 का करें या 10,000 का या 50,000 का, उसमें आपको ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखें। फर्स्ट, आप जितना लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा इसी आपके इन्वेस्टमेंट में। और सेकंड, आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे, आपको डिसिप्लिन बनाए रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मंथली SIP बोलने में आसान है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना 20 साल 30 साल ये काफ़ी डिसिप्लिन का काम है, तो आपको ये मेंटेन करना होगा। और थर्ड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पेशेंस बनाए रखना होगा। आपको 20 से 30 साल आप अगर पेशेंस बनाए रखते हैं, आप छोटा अमाउंट भी अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं फ्रेंड्स, 20 से 30 साल, अगर आप 2000 का भी इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू रखते हैं, उसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जाते हैं पर ईयर 5% से, या 2 साल में आप 10% से इंक्रीज़ करते जाएं, तो आप एक काफ़ी बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है वो, या चाइल्ड एजुकेशन भी हो सकता है, चाइल्ड मैरिज भी है। इन सारे चीज़ के लिए आप एक कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म रखते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं और पेशेंस बनाए रखते हैं। फ्रेंड्स, ये था वीडियो हमारा बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पे, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने डिमांड किया था। कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं और भी अदर स्मॉल कैप फंड्स हैं, उससे आप कंपेयर कर लें। ये जैसे मेरी ये वीडियो है, आप देख लें स्मॉल कैप फंड्स पे, इसमें और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे अदर स्मॉल कैप फंड, उसमें से आप कंपेयर करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैंने आपको फ़ंड का डिटेल रिव्यू बताया है, जो इन्हें जैसा रिटर्न दिया है मैंने आपको वो बताया है, इस फंड की सारी डिटेल बताई है। बस एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने आपको वीडियो बनाया है। ये अगर आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना है तो खुद से थोड़ा डिटेल स्टडी कर लें, या थोड़ा अपने एडवाइज़र कोई हैं तो उनसे आप सलाह ले लें। म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न गारंटीड नहीं होता है फ्रेंड्स। ये रिटर्न आप भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो जानते होंगे, ये मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये फ़ंड कैसा रिटर्न देगा। इधर 2-3 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, लेकिन उसे आप ये गारंटीड ना माने कि आने वाले दिन में भी जस्ट वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आने वाले साल में उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो, या आपने जैसा देखा है उससे भी डाउन परफॉर्मेंस हो। ये मार्केट के कंडीशन पे टोटली डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर रेगुलर आपको इसी तरह के फंड एनालिसिस के वीडियोस देखने को मिलेंगे। वीडियो ख़त्म होने से पहले वीडियो को एक बार ज़रूर से लाइक कर दें। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर मैंने इसमें कोई पार्ट मिस कर दिया है तो आप वो भी कमेंट करके बताएं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो, या आप किसी फ़ंड की एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले वीडियोज़ में आपके डिमांड को पूरा कर सकूँ। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।